नमस्ते। आप सभी का स्वागत है इस सेशन में। आज के वीडियो में हम देखेंगे कि हमारी लंग्स को केयर करने के लिए, लंग्स की एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए हम क्या योगा प्रैक्टिसेस कर सकते हैं। हमेशा की तरह हम शुरुआत करेंगे सेंटरिंग प्रोसेस, ओम चांटिंग और प्रार्थना से। पोजीशन लेके बैठ जाएं, हथेलियों को पैरों पे रखेंगे, आंखें बंद, पूरा ध्यान अपनी सांसों पे केंद्रित करेंगे। लंबी गहरी सांस लीजिए, छोड़िए। सांस लेते हुए छाती और पेट को फूलने दीजिए और सांस छोड़ते हुए अंदर जाते हुए महसूस करेंगे। जब आपकी सांसें लंबी और गहरी होने लगती हैं तो आपको अपने अंदर एक शिथिलता का आभास होने लगता है। As you slow down your breath, you begin to feel more and more relaxed. It also helps you to become more aware of your physical body and your breath. Become aware of your entire physical body, head to toe, inside out. अपने शरीर के प्रति जागरूकता लेकर आएं, सिर से लेकर पैर तक, अंदर से लेकर बाहर तक। अपने प्रत्येक अंगों और अवयवों के प्रति जागरूकता लेकर आएं। Become aware of each and every part of your body, each and every organ in your body, each and every space in your body. अपनी त्वचा को महसूस करेंगे, त्वचा के इंच बाय इंच को मन ही मन स्कैन करेंगे, सिर से लेकर पैर तक। Mentally scan your skin, that is the physical periphery of your body. धीरे धीरे हमारा ध्यान वापस सांसों पे लेकर आएंगे। स्वयं को निर्देश दें कि आने वाले कुछ मिनटों तक इस पूरे सेशन के दौरान आपका पूरा ध्यान आपके शरीर पे होगा, सांसों पे होगा, मन पे होगा, आपके स्वास्थ्य पे होगा। बाकी सभी विचारों को अभी के लिए विश्राम दें। आगे बढ़ते हुए हम ओम का उच्चारण करेंगे। ओम का उच्चारण करने के लिए पहले हाथों की पोजीशन ऐसी होगी, विल ओवरलैप योर पाम्स। भी ओम 3 साउंड के कॉम्बिनेशन से बना है, अ, उ और म। और हर एक साउंड का हमारे बॉडी पे, हमारे सिस्टम पे कुछ स्पेसिफिक इफेक्ट होता है। तो हम जब ओम का उच्चारण करेंगे तो हमें इस बात का ध्यान देना है कि हम तीनों ही साउंड पे अप्रॉक्सीमेटली इक्वल समय के लिए एम्फेसिस दें। हम इस तरीके से करेंगे। ओम को उच्चारण करने के काफी अलग अलग तरीके हैं। हम जो आज चांट करने वाले हैं ओम, उसमें हम अ, उ और म को इक्वल टाइम स्पेंड करके और उसका उच्चारण करेंगे। तो मैं ये ओम का उच्चारण कैसे करना है ये आपको करके बताऊंगी, पर उसके पहले आप ये देखें कि हमें अ का उच्चारण करते वक्त हमारा ध्यान नाभि पे रखना है और उ का उच्चारण करते वक्त हमारा ध्यान इस पॉइंट पे होगा जो कि दोनों रिब केज जहाँ पे मिलते हैं, रिब केज के दोनों भाग जहाँ पे मिलते हैं, वो जो सेंटर पॉइंट है उसके जस्ट नीचे एक जो सॉफ्ट स्पॉट है, वहां पे ध्यान होगा उ का उच्चारण करते वक्त। म का उच्चारण करते वक्त आपका ध्यान होगा कंठ में, एट द पिट ऑफ योर थ्रोट। और इन्हीं सभी पॉइंट्स से हमको साउंड वाइब्रेशंस को स्प्रेड होते हुए महसूस करना है। आई वुड सजेस्ट कि आप एक बार मेरा ओम का उच्चारण सुन लें, और इसी कारण के लिए मैं 4 बार ओम का उच्चारण करूंगी। पहला ओम आपके डेमो के लिए आप देख लीजिए, उसके बाद हम साथ में करेंगे। सेकेंड ओम से आप मेरे साथ में ओम का उच्चारण कर सकते हैं। दीर्घ सांस लीजिए, छाती और पेट को फूलने दीजिए। फ्लोज इनटू ऊ, फ्लोज इनटू म। अभी एक साथ करेंगे। दीर्घ सांस लीजिए, पुनः दीर्घ सांस लीजिए, एक बार फिर दीर्घ सांस लीजिए,
का उच्चारण करने के बाद हाथों को नमस्कार मुद्रा में लेकर आएंगे। अब हम प्रार्थना करेंगे। ये प्रार्थना संस्कृत में है। दीर्घ सांस लीजिए, छोड़िए। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हथेलियों को रब करेंगे, उंगलियों को क्रिस क्रॉस करेंगे। धीरे से आंखों को ढक लेंगे। धीरे धीरे हथेलियों को चेहरे से दूर लेकर आएंगे। आंखें खोल के हाथों की तरफ देखेंगे। चेहरे पे एक मंद मुस्कान। पलकें तेज गति से झपकाना है। फास्ट ब्लिंकिंग ऑफ योर आईज। पलकें तेज गति से हम क्यों झपकाते हैं, इसका एक्सप्लेनेशन हमें न्यूरोसाइंस में मिलता है। जेंटली स्क्वीज योर आईज and slowly open your eyes to look at the farthest visible point. सबसे दूर के किसी पॉइंट पे आपको आंखों से देखना है। हम शुरुआत करेंगे जॉइंट एक्टिवेशन से। पैरों को सामने की तरफ स्ट्रेच करेंगे। पैरों को सीधा रखेंगे। पोस्चर सीधा होना चाहिए। स्पाइन शुड बी इन न्यूट्रल पोजीशन। पैरों की उंगलियों से शुरुआत करेंगे। अभी क्यू आउट मैं दे रही हूँ। पैरों को एक के बाद एक इस प्रकार से आप ड्रॉप करेंगे। पीठ सीधी, कंधे को रोल करेंगे। पैरों के जो पंजे हैं ऊपर की तरफ पॉइंटेड रहेंगे। पोस्चर चेक करने के लिए 2 पॉइंट्स। रोल योर शोल्डर्स एट द बैक so that your chest expands and lift your rib cage above your diaphragm. This will help to make sure that your spine is in neutral position. Now, अब आपको लंबी गहरी सांस लेना है। सांस लेते हुए you have to allow your chest and belly to expand और सांस छोड़ते हुए पैरों की उंगलियों को आगे की तरफ खींचना है। आप देख सकते हैं केवल पैरों की उंगलियां मेरी बेंड हो रही हैं। दोनों पंजे अभी भी 90 डिग्री एंगल पे हैं। सांस लेते हुए पीछे की तरफ स्ट्रेच करेंगे। सांस छोड़ते हुए आगे की तरफ स्ट्रेच करेंगे। सांस लीजिए, सांस छोड़िए। इसके साथ में ये भी ध्यान रखना है कि सांस लेते हुए हमें छाती और पेट को फूलने देना है। 5 to 7 रेपिटेशंस इसका करेंगे। उसके बाद आप दोनों पैरों को मिलाएंगे। लंबी गहरी सांस लीजिए। सांस छोड़ते हुए पैरों को आगे की तरफ स्ट्रेच करेंगे और सांस लेते हुए पीछे की तरफ स्ट्रेच करना है। फिर से मैं दिखाती हूँ। सांस छोड़ते हुए आगे की तरफ स्ट्रेच करेंगे। जितना आप आगे खींच सके उतना। सांस लेते हुए पीछे की तरफ स्ट्रेच करेंगे। खिंचाव को महसूस कीजिए एड़ियों में, पैरों के नीचे, घुटनों के नीचे, थाइस के नीचे, अपनी कमर तक, all the way to your lower back. You can feel the stretch. अब इस स्ट्रेचिंग को आप रिपीट करेंगे 5 to 7 टाइम्स। अभी घुटनों को कॉन्ट्रैक्ट और रिलीज करना है। नी जॉइंट को हमें कॉन्ट्रैक्ट करना है और रिलीज करना है। टाइट करेंगे घुटनों को और ढीला छोड़ देंगे। ये सभी जो माइक्रो एक्सरसाइजेस हैं, जॉइंट एक्टिवेशन हैं, ये आप वैसे देखा जाए तो कभी भी दिन भर में कर सकते हैं। डेस्क पे, ऑफिस में बैठे बैठे भी आप ये कर सकते हैं। चेयर पे बैठ के आप डेफिनेटली आपकी उंगलियों को और पैरों के पंजों को तो स्ट्रेच कर ही सकते हैं। अभी पैरों को एक के बाद एक ऐसे फोल्ड करेंगे इतना और नीचे ड्रॉप करेंगे। हाथों को आप साइड में रख सकते हैं। हो सके तो सपोर्ट ना लें। अगर आपको सपोर्ट लेना पड़ता है ऐसे बैठते वक्त तो इसे दंडासन बोलते हैं। तो अगर आपको सपोर्ट लेना पड़ रहा है तो आप बीच बीच में से कोशिश करें कि थोड़े क्षण आप विदाउट सपोर्ट बैठें।
और फिर वापस सपोर्ट ले लीजिए। तो एटलीस्ट चैलेंज योरसेल्फ। और धीरे धीरे फिर हमारी मसल्स जब स्ट्रेंथन होंगी तो आप फिर आसानी से ज़्यादा ड्यूरेशन के लिए बैठ पाएंगे विदाउट सपोर्ट। आज हम नए जॉइंट एक्टिवेशन एक्सरसाइजेस सीखेंगे। तो खड़े हो जाइए, सपोर्ट लेकर आप खड़े हो जाएंगे। दूसरा हाथ आप कमर पे रखेंगे। राइट लेग को आप 90 डिग्री एंगल पे उठाएंगे। लेग थाई को 90 डिग्री एंगल होना चाहिए और नी जॉइंट पे सर्कुलर मूवमेंट्स करना है। 5 राउंड्स क्लॉकवाइज, 5 राउंड्स एंटी क्लॉकवाइज। और फिर स्विच योर लेग्स, डू इट विद द अदर लेग, उसी प्रकार से। अभी दूसरा तरीका यह है, एक तो आप ये ऐसे सपोर्ट लेके कर सकते हैं। हो सकता है ये आपके लिए कंफर्टेबल ना हो और शायद आपको ये मूवमेंट नहीं करते आ रही हो। दूसरा ऑप्शन है कि दैट यू रेस्ट योर बैक ऑन द वॉल। पैर को ऊपर उठाएंगे, हाथों से सपोर्ट करेंगे थाई को, 90 डिग्री एंगल बना के रखना है और फिर सर्कुलर डायरेक्शन में। इस बात का ध्यान रहे कि हमें एंकल जॉइंट को नहीं एक्टिव करना है, केवल नी जॉइंट पे एक्टिवेशन है। ठीक है। अगर हाथों से आपके शोल्डर्स पे या हाथों पे बहुत स्ट्रेन आता है तो आप किसी भी स्कार्फ या बेल्ट को भी यूज कर सकते हैं और थाइस के नीचे जैसे हमने हाथों से सपोर्ट लिया वैसे उस बेल्ट से सपोर्ट लेके और घुमा सकते हैं। ठीक है। कोई बैलेंस करने में कॉन्फिडेंट फील करता है तो आप कमर पे हाथ रख के और ऊपर उठा के और कर सकते हैं। ठीक है। पर हिप जॉइंट को नहीं घुमाना है ये करते वक्त, ध्यान रखिए। ओनली नी जॉइंट इज एक्टिव। सेकेंड इज लेग स्विंगिंग। नी को स्ट्रेट रखते हुए आपको आगे और पीछे चलाना है। टॉर्सो शुड बी फेसिंग फ्रंट। ये आप करते रहिए अबाउट 50 राउंड्स। और शुरुआत आप 20 से करें, धीरे धीरे स्लो डाउन करना है। पेंडुलम के जैसे स्लो डाउन करते करते स्कोप ऑफ मूवमेंट को रिड्यूस करते करते रुक जाना है। कोशिश करें अचानक से ना रुकें, मूवमेंट को थोड़ा स्कोप कम करते करते धीरे धीरे रुकने की पोजीशन में आएंगे। अभी दूसरी साइड करेंगे। धीरे धीरे। आई एम नॉट डूइंग 50 और 100 टाइम्स। मैं धीरे से करके और रुक रही हूँ। To save the time of video, you can pause the video and you can repeat it as many number of times if you feel comfortable. दोनों करने के बाद कुछ क्षण रुक जाएंगे, लंबी गहरी सांस लीजिए, छोड़िए, पूरे शरीर को ढीला छोड़ दीजिए। टेक अ पॉज। जब सांसें स्टेबलाइज हो जाएं, उसके बाद आप दोनों पैरों के बीच में अंतर बना लीजिए। हम लूजनिंग एक्सरसाइज करने वाले हैं। दोनों हथेलियों को एक साथ मिलाएंगे। इसे सौंदर्य पुष्टिकरण आसन भी बोलते हैं, शक्ति चालना आसन भी बोलते हैं। देख लीजिए, दोनों उंगलियों को हमने क्रिस क्रॉस किया है। हाथों को ऊपर लेकर जाएंगे, पूरे शरीर को ऊपर की तरफ स्ट्रेच करेंगे। तो हाथों को ऊपर कर दिया। अब दोनों जो हमारे पैर हैं वो पॉइंटेड होंगे सामने की तरफ, या फिर आप 45 डिग्री एंगल पे भी रख सकते हैं दोनों पैरों के पंजों को। लंबी गहरी सांस लीजिए, ऊपर की तरफ शरीर को खींचेंगे। टर्न योर टॉर्सो टुवर्ड्स योर राइट। आप देखेंगे कि हाथ, सिर और पीठ अलाइंड है पूरे समय। सांस छोड़ते हुए सिर को दोनों हाथों के बीच में रखते हुए आगे की तरफ बेंड करेंगे राइट साइड में। नाभि को अंदर की तरफ लेना है।
और सांस लेते हुए लेफ्ट साइड में फेस करते हुए ऊपर आना है और फिर सेंटर में। तो राइट साइड में टर्न करके हम नीचे गए, सामने, फिर लेफ्ट साइड में फेस करते हुए ऊपर आए और फिर सेंटर में। ठीक है। At all times you have to make sure that your head is between your arms. तो वो मेंटेन करते हुए अगर आप इतना ही बेंड कर सकते हैं तो भी चलेगा। ठीक है, धीरे धीरे करेंगे। But you cannot do this. Your head has to be between your arms. हाथ अलग नहीं हो सकते हैं। ठीक है, हाथों को नीचे लेकर आएंगे। ये करते वक्त हमें 5 राउंड्स राइट टू लेफ्ट करना है और 5 राउंड्स लेफ्ट टू राइट करना है। मैं लेफ्ट टू राइट भी आपको दिखा देती हूँ। उंगलियों को क्रिस क्रॉस करेंगे, हाथों को ऊपर स्ट्रेच करेंगे, टॉर्सो को लेफ्ट में टर्न करेंगे, लंबी गहरी सांस लीजिए, सांस छोड़ते हुए बेली बटन को अंदर खींचेंगे और लेफ्ट साइड में बेंड होते हुए नीचे की तरफ जाते हुए सांस लेते हुए ऊपर आएंगे और फिर सेंटर में। हाथों को रिलैक्स करेंगे। इसके आपको 5 राउंड्स राइट टू लेफ्ट करने हैं, 5 राउंड्स लेफ्ट टू राइट करने हैं। अगर आपको डिजीनेस होती है, ऐसे कोई दिक्कत होती है तो फिर रुक जाएं, एक राउंड करके रुक जाएं। चाहे तो आप ब्रेक ले करके 5 राउंड कंप्लीट कर सकते हैं। यस, शुरुआत कीजिए आप 1 से, फिर नेक्स्ट सेशन में 2, 3, धीरे धीरे करके आप बढ़ाइए। आंखें बंद, पूरा शरीर ढीला, टेक अ पॉज। हमने हाथ और पैरों के पंजों पे काम किया है। अब हम लेग्स पे काम करेंगे। अब हम मलासन करेंगे एज अ प्रिपरेशन टुवर्ड्स द अपकमिंग आसना। फ्लेक्सिबिलिटी प्रमोट करता है। अच्छा, नीचे स्क्वाट में बैठने के लिए या तो आप सीधे जा सकते हैं ऐसे, या अगर आपको कुछ लिमिटेशन फील होता है या रेजिस्टेंस फील होता है तो आप स्टेप बाय स्टेप जाइए। पहले आप धीरे धीरे हाथों से सपोर्ट लेके आगे की तरफ बेंड करें, पीठ को सीधा करें और फिर धीरे से नीचे बैठ जाएं। पीठ आपकी या तो सामने की तरफ पॉइंटेड होने चाहिए या फिर 45 डिग्रीज एंगल पे। आपकी एल्बोज को नीज के इनर साइड पे रखेंगे इस तरह से, हाथ नमस्कार मुद्रा में, और धीरे धीरे एल्बो से पुश करते हुए आप हाथों को पैरेलल लेकर आएंगे टू द फ्लोर। फ्रंट का पोजीशन मैंने ऑलरेडी पहले के वीडियोस में दिखाया हुआ है। होल्ड करेंगे, लेंथन योर स्पाइन, फील द टेंशन, फील द स्ट्रेच। डीप ब्रीदिंग करना है व्हाइल यू होल्ड योर पोज और पूरा ध्यान अपनी सांसों पे केंद्रित करेंगे और अपनी बॉडी को एज इट इज ऑब्जर्व करेंगे एंड मेक अ मेंटल नोट ऑफ ऑल योर ऑब्जर्वेशंस। धीरे से रिलीज करेंगे और उठ के खड़े हो जाएंगे। आप मलासन से सिटिंग पोजीशन में भी जा सकते हैं इफ यू वांट टू रिलीज एनी टेंशन फ्रॉम योर नीज एंड थाइज। तो अब हम आगे बढ़ते हैं हमारे अगले आसना की तरफ, विच इज वीरभद्रासन आसन। वीरभद्रासन आसन हमने पहले भी किया है हमारे वाइटैलिटी और एनर्जी वाली वीडियो में। स्टैंड इन नमस्कार मुद्रा, लंबी गहरी सांस लीजिए, सांस छोड़ते हुए राइट लेग को आप बाहर की तरफ एक्सटेंड करेंगे। अगेन आई रिमाइंड यू, हमें वॉल के या किसी भी सपोर्ट के पास खड़े रह के ये करना चाहिए, स्पेशली अगर आप फर्स्ट टाइम कर रहे हैं। टॉर्सो विल बी इन सेंटर। धीरे धीरे पहले यू विल ट्राई टू ब्रिंग योर थाई पैरेलल टू द फ्लोर। हाथों को ऊपर उठाएंगे, लंबी गहरी सांस लीजिए, छोड़िए, बेली बटन को अंदर पुल करेंगे, डीप ब्रीदिंग। धीरे से पैर को सीधा करेंगे, फिर लेफ्ट फुट को टर्न करेंगे। मेक श्योर योर हील्स आर अलाइंड। हमारा एक फुट साइड में पॉइंटेड होगा और एक फुट फ्रंट में पॉइंटेड होगा। जो फुट फ्रंट में पॉइंटेड है उसे आप थोड़ा अंदर की तरफ बेंड कर सकते हैं फॉर बेटर बैलेंस। इन केस यू फील दैट योर बैलेंस इज गोइंग अ बिट ऑफ, तो आप उसे अंदर की तरफ टर्न करेंगे। हाथों को एक्सटेंड करेंगे, लंबी गहरी सांस लीजिए, छोड़िए। अगर आप कॉन्फिडेंट नहीं हैं
तो पहले आप नी को बेंड करके अपना पोजीशन स्टेबल कर लेंगे, फिर हाथों को एक्सटेंड करेंगे, जैसा कि मैंने राइट साइड में करके आपको बताया। अब लेफ्ट साइड में हम हाथों के साथ ही पैर को बेंड करने वाले हैं। एडजस्ट द गैप इफ रिक्वायर्ड। सांस छोड़ते हुए टक योर बेली बटन इन, डीप ब्रीदिंग स्लोली। यू कैन होल्ड दिस पोस्चर for 3 breath counts or 5 breath counts as per your capacity. But when you are in the posture, try to observe your body inside out and head to toe, and observe what are you feeling, what are you experiencing while you're holding the posture. Where can you feel the pain? Where can you feel the tension? Do you feel relaxed at any point in your body? And then with the help of deep breathing, try to stabilize yourself in the posture. Try to feel, it sounds counterintuitive, but with practice, you will be able to do it. Okay, let's move on to the next asana. तो सर्वप्रथम शुरुआत करेंगे ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस की। इन ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस में हम कुछ स्ट्रेचेस को कंबाइन करते हैं हमारी डीप ब्रीदिंग के साथ, और साथ ही हम साउंड चांटिंग को भी इंट्रोड्यूस करते हैं। इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ साउंड, ब्रेथ वर्क एंड स्ट्रेचिंग। इन एक्सरसाइजेस के माध्यम से हम हमारी जो रेस्पिरेटरी मसल्स हैं उन्हें स्ट्रेंथन करने का प्रयत्न करते हैं और उसमें फ्लेक्सिबिलिटी लाने की कोशिश करते हैं, और वो करने से हमारे लंग्स की भी जो एफिशिएंसी है वो धीरे धीरे बढ़ने लगती है। हाथों को थाइज में रखेंगे। स्टार्टिंग पोजीशन है कि दोनों पैर वी शेप में होंगे, हथेलियां थाइज पे, एंकल स्ट्रेच ब्रीदिंग हम कर रहे हैं। आपको ये ध्यान रखना है कि जब आप ब्रीद इन करेंगे तो आपको हाथों को ऊपर लेके जाना है, एड़ियों को ऊपर उठाना है, और एड़ियों को ऊपर उठाते वक्त आपको अपने हिप्स को कॉन्ट्रैक्ट करना है, टाइटन अप करना है। ठीक है, सांस लीजिए, एड़ियां ऊपर, टाइटन अप योर हिप्स। लंबी गहरी सांस लीजिए, छोड़िए। सांस लेते हुए अपने छाती और पेट को फूलने देना है। सांस छोड़ते हुए कुछ नहीं करना है, अपने आप वो पूर्व स्थिति पे चले जाएंगे। पूरे शरीर में खिंचाव को महसूस कीजिए और स्ट्रेच को फील करते हुए यू हैव टू एक्सपैंड योर चेस्ट एंड बेली एज मच एज यू कैन। It may not expand as much as in the resting position, but you can try. और सांस छोड़ते हुए आपको अ का साउंड उच्चारण करते हुए हाथों को नीचे लाना है, और अ के साउंड को नाभि से ओरिजिनेट होता हुआ महसूस करें, और अ के वाइब्रेशंस को पूरे शरीर में महसूस करें। पूरा ध्यान उस साउंड वाइब्रेशंस पे होना चाहिए। तो लंबी गहरी सांस लीजिए और छोड़ते हुए If you feel comfortable, you can close your eyes while doing this. अगर आपको बैलेंस खोने का डर है तो फिर आप आंखें खोल के भी कर सकते हैं। ये करते वक्त ध्यान रखिए कि आप किसी सपोर्ट के नज़दीक खड़े रहें। जैसे ताड़ासन के वक्त मैंने बताया था कि सपोर्ट के नज़दीक खड़े रहना ही बेहतर है, ताकि अगर आपका बैलेंस जाता है तो एटलीस्ट यू वोंट फॉल। अगर आपको कोई इंजरी है तो आप, स्पेशली अगर एंकल में कोई इंजरी है या कहीं पे भी कोई ऐसी इंजरी है जिसके कारण ये मूवमेंट करने में लिमिटेशन है, आपकी रिसेंटली कुछ सर्जरी हुई है, तो आप ये स्किप कर सकते हैं। अगर आपको हाथ ऊपर उठाने में प्रॉब्लम है, फ्रोजन शोल्डर है या कोई भी दिक्कत है, तो आप हाथों को ऊपर उठाना स्किप कर सकते हैं, पर फिर भी आप ये ब्रीदिंग एक्सरसाइज कर सकते हैं। तो आप एड़ियों को ऊपर उठाएंगे। You will lengthen your spine just like Tadasana I had explained. Lift your rib cage above your diaphragm और लंबी गहरी सांस लीजिए, छोड़िए। सांस लेते हुए छाती और पेट को फूलने दीजिए, और सांस छोड़ते हुए अ का साउंड उच्चारण करते हुए नीचे आएंगे। अगर आपको गले में कुछ खराश है या सोर थ्रोट है या किसी कारणवश आप अ का उच्चारण नहीं कर पाते हैं या पेनफुल है, तो आप सॉफ्टली अ का उच्चारण करें या फिर मन ही मन करें। ठीक है, अन्यथा खुल के अ का उच्चारण करना है ताकि आप
ज़्यादा स्ट्रॉन्ग वाइब्रेशंस को फील कर सकें और लंग्स भी फिर उसी इंटेंसिटी से एंगेज होते हैं। ठीक है ना। अभी आप विश्राम की स्थिति में खड़े हो जाएंगे, स्टैंड एट ईज। दोनों पैरों के बीच में शोल्डर बराबर का डिस्टेंस होगा। दोनों पैरों के बीच में, दोनों पैरों के पंजों के बीच में हमारे शोल्डर के बराबर का अंतर हमें रखना है। हाथों को ढीला छोड़ दें, लंबी गहरी सांस लीजिए, छोड़िए। नेक्स्ट प्रैक्टिस है हम अधोमुखो श्वानासन करने वाले। इस बार पिछली बार हमने जब अधोमुखो श्वानासन किया दूसरे वीडियो में, तब हमने मार्जरी आसन से अधोमुखो श्वानासन की पोजीशन ली थी। आज हम प्लैंक पोजीशन से अधोमुखो श्वानासन पे जाएंगे। प्लैंक पोजीशन पे जाने के लिए पहले यू हैव टू कम टू द टॉप ऑफ योर मैट। हाथों को साइड में रखेंगे, सीना चौड़ा, हाथ को ऊपर उठाएंगे, लंबी गहरी सांस लीजिए, छोड़िए। सांस छोड़ते हुए आगे की तरफ बेंड करेंगे। दोनों हाथ पैरों के साइड में रखेंगे। दोनों हाथों की उंगलियां और पैरों की उंगलियां एक लाइन में रहेंगी, सामने एक स्ट्रेट लाइन में होंगी। हथेलियों को फ्लोर पे टच करेंगे। राइट लेग को पीछे लेकर जाएंगे, जितना पीछे जा सकते हैं उतना। फिर लेफ्ट लेग को उसके नजदीक लेके जाएंगे और धीरे से हिप्स को नीचे। इस पोजीशन में आपको आपका बैक, थाइज, हेड पूरा एक लाइन में होना चाहिए। हिप्स को टाइटन अप करेंगे, बेली बटन को टाइटन अप करेंगे। सांस लीजिए और सांस छोड़ते हुए आपको हिप्स को ऊपर पुश करना है और धीरे धीरे एड़ियों को जमीन की तरफ लाना है। Tuck your belly button in, open up your chest, head between your biceps. Continue conscious deep breathing. Breathing in, allow your chest to expand. With exhalation, tuck your belly button in. Breathe in to expand and breathe out to tuck your belly button in. While coming back, you rest your knees down, flatten your feet, go on the floor. This is Shashakasana. This is Shashakasana breathing. So when you go on the floor, make sure you leave some gap between your knees. जब आप नीचे आएंगे, दोनों नीज के बीच में गैप बनाएंगे। फिर से देख लीजिए, यहाँ से हम नीचे आए, दोनों नीज के बीच में गैप रखा। नीज का गैप इतना हो कि आपका टॉर्सो दोनों पैरों के बीच से जमीन के नजदीक, जितना नजदीक हो सके उतना नजदीक आ जाए। Feel the opening up of your chest. Bring your awareness towards your heart center. Continue conscious deep breathing. धीरे धीरे पाम्स को वॉक करते हुए नीचे आएंगे, सीधे बैठ जाएंगे वज्रासन में। अधोमुखो श्वानासन करते वक्त क्योंकि हमारा ब्लड फ्लो ब्रेन की तरफ जा रहा है, हार्ट की तरफ जा रहा है, तो हमें इस बात का ध्यान रखना है कि उसे बहुत देर तक होल्ड ना करें। स्पेशली अगर आप बिगिनर प्रैक्टिशनर हैं, तो यू कैन बिगिन विद 3 breath counts और 5 breath counts, and then slowly you can gauge your capacity. But 3 to 5 breath counts is good enough to hold अधोमुखो श्वानासन। और शशक आसन को होल्ड करने के लिए आप 5 to 7 breath count से शुरू कर सकते हैं, and you can extend it up to 11 breath count। और उसमें भी आपको you have to gauge your capacity। अगर आपको डिजीनेस लगता है या आपको डिस्कम्फर्ट लगने लगता है, तो प्लीज लिमिट योरसेल्फ टू 3 to 5 breath counts। वापस आते वक्त ध्यान रखिए कि आप हाथों को वॉक करके वापस आएं। कोई भी आसना करते वक्त, मतलब आसना में एंटर करते वक्त और आसना से एग्जिट करते वक्त सडन ट्रांजिशंस ना करें। सडन ट्रांजिशन से बचना चाहिए। ऑलवेज फॉलो द ग्रेजुअल स्टेप्स। स्टेप वाइज एंटर इनटू द posture and step wise slowly come out of the posture. While coming out of the posture also, no need to rush. You should not do any practice in haste. पैरों को सामने की तरफ सीधा रखेंगे, घुटनों को कॉन्ट्रैक्ट और रिलीज करेंगे to release any tension that might have built up during the asana practice. एक के बाद एक हिट करेंगे। हम लंग हेल्थ के लिए एक और आसना प्रैक्टिस कर सकते हैं। It will be in lying down position.
तो पहले आप करवट लेके लेट जाएंगे. So first you will always go sideways and then you will get into the lying down position. Lie down on your chest. Chin will go to the floor. हथेलियों को chest के लाइन में रखेंगे. Just right under your shoulders. Elbows को ऊपर की तरफ pointed रखेंगे. दोनों पैरों को जोड़ के मिला के रखेंगे. Toes pointed, feet flat on the floor. अभी hips को tighten up करेंगे और सांस लेते हुए हमारे cervical और thoracic back में ऊपर की तरफ कर्व महसूस करेंगे और सांस लेते हुए ऊपर उठाएंगे अपने टॉर्सो को, अपर बॉडी को. ऊपर जाते हुए सर्वाइकल और थोरैसिक में कर्व बनाना है. होल्ड करेंगे, सांस छोड़ते हुए नीचे आएंगे, फोरहेड टू द फ्लोर. ये है भुजंगासन. भुजंगासन को आप होल्ड करके भी ब्रीदिंग कर सकते हैं या उसको आप ब्रीद इन ब्रीद आउट डायनामिक मूवमेंट भी बना सकते हैं. तो सांस लेते हुए आप ऊपर आएंगे, सांस छोड़ते हुए नीचे. अगर आप होल्ड करके रख सकें तो ज़्यादा पावरफुल हो जाता है प्रैक्टिस. टक योर टोज इन द फ्लोर. हाथों के सपोर्ट से ऊपर उठेंगे. फिर अधो मुखो श्वानासन में जाएंगे. शशकासन में रिलैक्स करेंगे फॉर 1 breath काउंट और धीरे धीरे वापस आ जाएंगे. जब हम भुजंगासन करते हैं तो उसका कॉम्प्लीमेंट्री पोज करना भी जरूरी है, इसलिए हमने अधोमुख श्वानासन किया फॉलोड बाय शशकासन फॉर 1 breath काउंट ईच आप कर सकते हो. अगर आपको स्पॉन्डिलाइटिस है तो आप ये अवॉइड कीजिएगा, क्योंकि अगर आप सही प्रेशर नहीं डाल सके तो आपको तकलीफ बढ़ सकती है. पर ऑलवेज कंसल्ट योर डॉक्टर बिफोर गोइंग अहेड विद द प्रैक्टिस. जब हम भुजंगासन करते हैं तो हमारा चेस्ट वाइड ओपन अप होता है और उस स्थिति में जब हम ब्रीदिंग करते हैं तो हमारे लंग्स की एफिशिएंसी बढ़ने में मदद मिलती है. भुजंगासन हमारी स्पाइन की फ्लेक्सिबिलिटी को भी प्रमोट करता है. तो पॉइंट्स टू रिमेंबर, भुजंगासन करते वक्त ध्यान रखिए कि आपके दोनों पैर एक साथ हों, मिले हुए हों और ज़मीन पे हों. पैरों को ऊपर नहीं उठाना है. हिप्स को टाइट करके रखना है ताकि वो लोअर बैक को सपोर्ट करेगा अच्छे से. दोनों हाथ जो हैं शोल्डर के नीचे ऑलमोस्ट यहाँ होने चाहिए, बॉडी के नज़दीक हो. एल्बोज पीछे की तरफ ऊपर की तरफ होंगी, बॉडी के नज़दीक. इस प्रकार से हाथों की पोजीशन होगी. और आपको हाथों का फुल सपोर्ट नहीं लेना है. हमारा पूरा वजन हाथों पे डाल के और फिर नहीं करना है. हमें कोशिश करना है कि आप स्पाइन का स्ट्रेंथ यूज करके और ऊपर उठें. हाथ सिर्फ सपोर्टिंग रोल में है. भुजंगासन में संभवतः आंखें बंद ना करें, आंखें खोल के ही करें. इसके बाद हम करने वाले हैं अनुलोम विलोम प्राणायाम. जैसा मैंने बताया है कि अनुलोम विलोम प्राणायाम हमारे अंदर बैलेंस एस्टैब्लिश करने में मदद करता है. और जब हमारे अंदर एनर्जी पाथवेज में, एनर्जी चैनल्स में एक बैलेंस और हार्मनी एस्टैब्लिश होती है तो सभी प्रोसेसेस, सभी सिस्टम्स इक्विलिब्रियम में काम करने लगते हैं, सभी प्रोसेसेस करेक्ट होने लगती हैं. तो इसीलिए अनुलोम विलोम प्राणायाम हर वीडियो का भाग है, क्योंकि हर एक गोल अचीव करने के लिए अनुलोम विलोम इज वेरी इफेक्टिव. अब आते हैं स्टेप्स के ऊपर. स्टेप्स, अनुलोम विलोम के स्टेप्स समझेंगे. पहले हम हाथों की मुद्रा को समझ लेंगे. ये है नासिका मुद्रा. पहली 2 उंगलियों को हम फोल्ड करेंगे, बाकी की 2 उंगलियां सीधी रहेंगी
और इस प्रकार से चारों उंगलियों के बीच में हम बिना कोई गैप छोड़े ये मुद्रा को होल्ड करेंगे। ठीक है। अगर आपको कोई ऐसी कंडीशन है या आप बहुत स्टिफनेस एक्सपीरियंस करते हैं, ज़्यादा देर तक अगर आप उंगली को फोल्ड करके नहीं रख सकते तो आप उंगलियों को सीधा रखें, फिर नासिका मुद्रा रिलीज कर दें और फिर ये दो उंगलियों को या तो फोरहेड पे रखें या हवा में भी रख सकते हैं, पर इन चारों उंगलियों को एक साथ नहीं मिलाना है। ये दो उंगलियां अलग रहेंगी और ये दो उंगलियां अलग रहेंगी। अब रिंग फिंगर को हम यूज करेंगे लेफ्ट नॉस्ट्रिल को बंद करने के लिए और थंब को यूज करेंगे हम राइट नॉस्ट्रिल को बंद करने के लिए। पूरे समय आपको आपका पोस्चर सीधा रखना है, स्पाइन जो है वो न्यूट्रल पोजीशन में रखनी है, छाती का पिंजरा ऊपर उठा के रखना है। सांस जब भी आप ले रहे हैं तो छाती और पेट को फूलने देना है। शैलो ब्रीदिंग ना करें, संभवतः डीप ब्रीदिंग कंटिन्यू करें प्राणायाम के दौरान भी। स्टेप्स पे जाने के पहले ये भी समझ लें कि हमारी जो सांसें हैं उन्हें आप जेंटली डीप ब्रीदिंग करेंगे, बहुत जोर लगा के फोर्सफुल ब्रीदिंग नहीं करनी है। लेफ्ट हाथ सेंटर में जाएगा, लंबी गहरी सांस लीजिए, छोड़िए। सांसों को पहले स्टेबलाइज करेंगे, स्थिरता लेकर आएंगे सांसों में, उसके पश्चात शुरू करेंगे। दोनों नासिका से सांस अंदर लेंगे, राइट नासिका को बंद करेंगे, लेफ्ट नासिका से सांस छोड़ेंगे। लेफ्ट से सांस अंदर लेंगे, लेफ्ट को बंद करेंगे, राइट से बाहर छोड़ेंगे। राइट से अंदर लेंगे, राइट को बंद करेंगे, लेफ्ट से बाहर छोड़ेंगे। लेफ्ट से अंदर लेंगे, लेफ्ट को बंद करेंगे, राइट से बाहर छोड़ेंगे। राइट से अंदर लेंगे, राइट को बंद करेंगे, राइट को लेफ्ट से छोड़ेंगे। लेफ्ट से अंदर लेंगे, लेफ्ट को बंद करेंगे, राइट से बाहर छोड़ेंगे। यही पैटर्न आपको कंटिन्यू करना है। आप टाइमर लगा के कर सकते हैं, कोई म्यूजिक ट्रैक जो उस ड्यूरेशन का हो, 5 मिनट्स 10 मिनट्स, आप जितना करना चाहें तो वो प्ले कर सकते हैं। Now bring your awareness back to your breath. Take a deep breath in and out. हथेलियों को हिलाएंगे, पैरों की उंगलियों को हिलाएंगे, सिर को लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट टर्न करेंगे। संभवतः आंखें बंद ही रखिएगा। हम सेशन को क्लोज करेंगे एक ओंकार और प्रेयर के साथ। दोनों हथेलियां ओवरलैप करके रखेंगे। लंबी गहरी सांस लीजिए। नमस्कार मुद्रा। असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्युर्मामृतंगमय। ओम शांति शांति शांति। असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्युर्मामृतंगमय। शांति शांति शांति। हथेलियों को रब करेंगे, उंगलियों को क्रिस क्रॉस करते हुए रब करेंगे ताकि उंगलियों के बीच में जो है कि प्रेशर पॉइंट्स है उसे भी हम मसाज कर सकें। हल्के से आंखों को कवर करेंगे। आंखों के सामने जो अंधेरा है, उस अंधेरे में जो स्थिरता दिख रही है, उस स्थिरता को अपने अंदर महसूस कीजिए। लंबी गहरी सांस लीजिए, छोड़िए।
सांस लेते हुए छाती और पेट फुलाना है, याद रखिए। धीरे धीरे हथेलियों को चेहरे से दूर लेकर आएंगे। आंखें खोल के हथेलियों की तरफ देखेंगे। चेहरे पे एक मंद मुस्कान। Thank your body and mind for supporting you all this while. Namaste. Thank you very much. ये थी कुछ practices to improve your lung health. इसके साथ साथ और भी कई practices हैं जो हम सीखते जाएंगे आने वाले videos में, which can help you to improve your lung health as well. I hope you enjoyed the session. Thank you. See you in the next video.